ये दबंग महिला, जो एक लिस्टेड कंपनी की प्रेसिडेंट है, अचानक एक बड़े टॉर्नेडो का सामना करती है जब वो पैराग्लाइडिंग कर रही थी। जागने पर उसने पाया कि वो नॉर्थ कोरिया के क्षेत्र में गिर गई है। पीछा करने वालों का सामना करते हुए एनी अपने देश वापस भागना चाहती थी। जैसे ही वो फेंस पर चढ़ने वाली थी, पीछे खड़ा सोल्जर ने उस पर बंदूक तान दी। एनी इतनी डर गई कि उसने नीचे कूदने का फैसला किया। सौभाग्य से वो गोली से बच गई। भागते हुए वो गलती से गिर गई। जीवित रहने के लिए उसे अपने इंजरीज के बावजूद आगे बढ़ना पड़ा। खो जाने के डर से उसने रास्ते में निशान बनाए। इस बीच पड़ोसी देश के सोल्जर्स रात दिन उसका पीछा कर रहे थे। टीम लीडर जीहा ने पेड़ों पर निशान खोजे और तुरंत जान गया कि एनी कहाँ गई है। इस समय एनी थकी हारी एक विलेज में पहुंची, जिससे उसे थोड़ी उम्मीद जगी। जैसे ही उसने विलेज में कदम रखा, सामने का दृश्य उसे लगभग कोलैप्स कर देने वाला था। यह नॉर्थ कोरिया का विलेज निकला। उसी समय एक मिलिट्री व्हीकल उसकी तरफ आया, जिसकी चमकदार लाइट्स की वजह से वो अपनी आंखें नहीं खोल पाई। अचानक एक फिगर ने उसे खींच लिया। अगर कार में बैठे जायू को पता चल जाता तो एनी निश्चित रूप से एग्जीक्यूटेड हो जाती। सौभाग्य से जीहा समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। एनी उसे देखते ही प्यारा और मासूम सा दिखावा करने लगती है। वो जानती थी कि चाहे सामने वाला कितना भी मजबूत बनने का नाटक करे, वो सिर्फ एक आदमी है। इस समय जीहा इस दुविधा में था कि एनी को कानून के अनुसार एक्सिक्यूट करे या नहीं। अंत में उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। अगली सुबह जीहा ने एनी के लिए हैंडमेड नूडल्स बनाए। एनी ने नूडल्स देखते ही चालाकी दिखाई और सामने वाले से पहले टेस्ट करने को कहा, लेकिन जीहा ने तुरंत समझ लिया कि वो डर रही थी कि खाना पॉइजन हो सकता है। जीहा उसकी पहचान को लेकर अभी भी पजल था। उसे हमेशा शक था कि एनी किसी और देश की भेजी गई स्पाई है, इसलिए एनी को अपनी पहचान बतानी पड़ी। उसने कहा कि वह एक चावल की बेटी और एक लिस्टेड फैशन कंपनी की मालिक है। उसने वादा किया कि अगर उसे सुरक्षित रूप से साउथ कोरिया वापस भेज दिया जाए तो वो जीवन भर जीहा को सम्मान और दौलत का आनंद दिलाएगी। लेकिन जीहा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी समय जीहा का सहायक जी ने उसे उत्सुकता से रिपोर्ट किया कि पिछली रात की कोरियाई महिला मर चुकी है, लेकिन परिणाम ने उसे उलट दिया और मौके पर ही डरा दिया। एनी ने तुरंत पहचान लिया कि जिसने उसे गोली मारी थी वो जी था। जी ने मजाक में कहा कि इस स्पाई को कैप्टन के घर में ही रखा गया है। एनी ने फिर उनसे उसे वहां ले जाने को कहा जहां वे ओरिजिनली लैंड हुए थे। जे ने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर वे बार्ब्ड वायर पर चढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाएंगे। दरअसल टॉर्नेडो की वजह से पावर फेलियर हुआ था, जिससे हाई वोल्टेज पावर लाइंस एक्टिवेट नहीं हुए थे, जिसने एनी की जान बचाई। लेकिन अब वो तरीका काम नहीं करेगा क्योंकि उसे ठीक कर दिया गया है। अंत में सभी ने सर्वसम्मति से एनी को चुपके से न वापस भेजने का फैसला किया, लेकिन वे 3 दिन बाद तक कुछ नहीं कर सकते थे। इस दौरान एनी ने एक रिक्वेस्ट की कि वो अपने 3 में से 2 मील्स के लिए मांस चाहती है। जी ने उसकी हंसी उड़ाई कि क्या साउथ कोरिया इतने अमीर है कि वे दिन में 2 बार मांस खा सकते हैं। लेकिन जीहा ने फिर भी जार से प्रिजर्व्ड मीट निकाला, जो केवल न्यू ईयर पर ही खाया जाता है। इससे रिच गर्ल एनी को बहुत नॉवल महसूस हुआ। उसे ये और भी अधिक आश्चर्यजनक लगा कि यहाँ के लोगों के पास रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे। एनी, जिसने कभी ऐसा बेथिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था, ने एक्सक्लेम्ड करते हुए कहा कि ये अद्भुत है। बाद से बाहर आने पर अचानक कमरे में अंधेरा हो गया। उसने जल्दी से फोन उठाकर जीहा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही एनी को समझ नहीं आया कि क्या करे, उसने खिड़की के बाहर रोशनी देखी, जिससे वो डर गई। फिर दरवाजे की आवाज सुनाई दी, जिससे वो और डर गई। एनी ने जल्दी से पर्दे बंद किए और फूलदान को ऊंचा उठाकर थीफ का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने इंट्रूडर पर वास फेंका, उसे एहसास हुआ कि ये जीहा था। टर्न्स आउट कि जीहा एक कैंडल खरीदने गया था, क्योंकि एनी ने कहा था कि उसे बाद के समय और सोने के समय कैंडल चाहिए। लेकिन उसने जो कैंडल खरीदी थी वो ऑर्डिनरी थी, जबकि एनी को अरोमा थेरेपी कैंडल चाहिए थी। एक रिच गर्ल होने के नाते वो पहले कभी इतनी डरी नहीं थी। उसने तुरंत रोना शुरू कर दिया। जीहा, जो उसके पास खड़ा था, नहीं जानता था कि उसे कैसे कंफर्ट करे। फिर एनी ने सोचा कि उसकी डिसअपियरेंस ने कंपनी के स्टॉक प्राइस को गिरा दिया था। 3 बिलियन वोन के नुकसान की तुलना में वर्तमान स्थिति उसे और भी अधिक एब्सर्ड और सैड लग रही थी। उसने एक अजनबी के सामने भी आंसू बहाए, जो सचमुच असहनीय था। इस समय जीहा ने समझदारी से कैंडल्स बुझा दी। फिर वो एक मिशन पर पन्यांग चला गया।
जाने से पहले उसने एनी के लिए दैनिक जरूरतों का एक बड़ा बैग खरीदा। जब एनी ने उसे खोला तो पाया कि उसमें उसकी कंपनी द्वारा निर्मित एसेंशियल ऑयल की एक बोतल थी। टर्न्स आउट कि जीहा मार्केट गया और उसके लिए इसे खरीदा था। जीहा को सुरक्षा कर्मियों ने जबरन उठा लिया। जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, वो कल्चरल रेलिक्स की चोरी की जांच करने आया। जीहा को संदेह था कि ये मामला जू से संबंधित था। अप्रत्याशित रूप से दूसरी पार्टी ने उस पर आरोप लगाया। जू जीहा के खिलाफ कुछ करने वाला ही था कि अचानक एक अधिकारी अंदर घुसा और डेप्यूटी चीफ को लात मारी। उसने ये भी कहा कि उसका जीवन समाप्त हो गया है क्योंकि वो जनरल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के चीफ का इकलौता बेटा था। डेप्यूटी चीफ इतना डर गया कि उसका जबड़ा लगभग गिर ही गया। जीहा एनी की सेफ्टी की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने खासतौर पर अपने बेट्स को उसके घर के पास एक वाटरवे खोदने की व्यवस्था की ताकि इसे छिपाया जा सके। जब एनी को पता चला कि ये जीहा की व्यवस्था थी तो वो प्रभावित हुई। रात में लौटते समय वे जायू से टकरा गए और उन्हें एक वाटरवे खोदने के बारे में झूठ बोलना पड़ा ताकि इंटेरोगेशन से बचा जा सके। रिसोर्सफुल जैन ने पूछा कि अधिकारी कहां जा रहा था। जायू ने दावा किया कि हाल ही में बहुत से डिफेक्टर्स हुए हैं और वो अब सभी ऑफिसर्स के घरों में सरप्राइज इंस्पेक्शंस करने जा रहा था। यह सुनकर एमजा इतना डर गया कि उसे हिचकी आनी शुरू हो गई। जू ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत है और फिर उन्होंने जीहा को इसके बारे में बताया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अधिकारी के पास गया। इस समय एनी ने अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनी और घबरा गई। फिर एक समूह अंदर आ गया और चारों ओर तलाश करने लगा। गर्म पानी का गिलास देखकर जू ने निष्कर्ष निकाला कि घर में कोई न कोई जरूर है। जैसे ही वे खाली हाथ लौटे, जू ने दूर एक सेलर देखा। जैसे ही सेलर को खोला, सब चौंक गए। टर्न्स आउट कि एनी अंदर छिपी हुई थी। उसी समय एक कार दूर से आकर रुकी और जीहा जल्दी से वहां पहुंचा। जायू ने तुरंत एनी पर बंदूक तान दी। ऐसे थ्रेट का सामना करते हुए हमेशा सीधा रहने वाले जीहा को झूठ बोलना पड़ा। उसने भीड़ से पूछा कि वे उसकी फियांसे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वहां मौजूद हर कोई हैरान था और एनी भी स्टन थी। सुनकर जू को पिस्तौल नीचे रखनी पड़ी, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। उसने एनी से उसका आईडी और फ्रंटलाइन एरिया का स्पेशल पास निकालने के लिए कहा। स्थिति फिर से टेंस हो गई। जीहा के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कहा कि उसकी फियांसे साउथ कोरिया से है और वो 11th डिवीजन की सीक्रेट एजेंट है। ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जिसे उसके सुपीरियर ने मैनेज किया था और वो अधिक विवरण रिवील नहीं कर सकता था। उसने ये भी दावा किया कि उसकी फियांसे अभी अभी लौटी है और वो बहुत थकी हुई है। एनी ने इसे सहयोग करने का एक अच्छा अवसर समझा और इस कदम ने सभी को और भी अधिक कॉन्विंस कर दिया। जब दोनों कोर्टयार्ड में बाहर गए तो जीहा ने उसे दिखावा बंद करने के लिए कहा क्योंकि वहां कोई और नहीं था। एनी ने जल्दबाजी में समझाया कि उसने इम्प्रोवाइजिंग की और बहुत इन्वॉल्व हो गई। जीहा के पास कोई और प्लान नहीं था, इसलिए उसे ये प्लान बनाना पड़ा। अब एनी को एक स्पाई माना जा रहा था। अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा? जीहा ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। वो अगली रात चली जाएगी और उसे सिर्फ दिन को चुपचाप निकालना है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। टर्न्स आउट कि ये गांव की महिलाओं का एक समूह था जो जीहा को कुछ खाना देने आई थी। वे एनी की स्थिति के बारे में जानने का अवसर लेना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से एनी ने चुपचाप अपना सिर बाहर निकाला, जिससे तीनों महिलाएं बार बार डर गई। जीहा की फियांसे होने के सवाल का सामना करते हुए एनी ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन जब ड्यूटी पर उसके स्थान के बारे में पूछा गया तो एनी ने गंभीरता से कहा कि यह कॉन्फिडेंशियल है और इसे कैजुअली डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फिर उसने महिलाओं को एक चार्मिंग मुस्कान दी और उनके विजिट को अस्वीकार करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया।